हेलो फ्रेंड, हैचटैग इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी का नोटिफिकेशन और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक को अपलोड करता रहता हूं। तो आप अगर चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नए वैकेंसी के बारे में बता दूं। ये जो वैकेंसी है वेस्ट बंगाल म्यूनसिपल सर्विस कमीशन की ओर से है, तो आप इसका सारा डिटेल्स फ्री जॉब अलर्ट पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लाया हूँ एक इलेक्ट्रिकल ट्रिक जो कि आसानी से आपको याद कर सकते हैं और इसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। व्हाट यू डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारो। जो आप आज करते हैं वो सभी चीज़ आपके आने वाले कल को इम्प्रूव कर सकती है। दोस्तों, आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी यदि कोई मैं इलेक्ट्रिकल ट्रिक अपलोड करता हूं या वैकेंसी का नोटिफिकेशन अपलोड करता हूं या कोई प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखे होंगे तो उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आपको आंसर सिर्फ याद होना चाहिए। तो इन क्वेश्चन को हम लोग डाटा बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने कई बार इसे याद करने की कोशिश भी की होगी लेकिन आप भूल जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लाया हूँ। एक ऐसा ट्रिक लाया हूँ जिसको एक बार आप देख लीजिएगा तो आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे, और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का जो टॉपिक है वो किस वीडियो पर है। तो आज का जो ये वीडियो है वो है इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके टेम्परेचर पर रिलेटेड है। तो आप क्वेश्चन में एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि वाई टाइप मटेरियल का, इंसुलेशन मटेरियल का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि वो कितने टेम्परेचर पर अपना इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बनाए रखेगा, उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है। तो इसी टॉपिक पर हम लोग आज एक नए ट्रिक को देखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या होते हैं। इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है और इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये इलेक्ट्रिकली किसी चीज़ को डिस्कनेक्ट करता है। तो आप सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये इंसुलेटिंग मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल वाई क्लास वाई होते हैं। एक क्लास ए होता है, क्लास ई होता है, क्लास बी होता है, क्लास एफ होता है, क्लास एच होता है, क्लास सी होता है। तो ये सभी इंसुलेटिंग मटेरियल के टाइप है, यानी क्लास वाई, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास एफ, क्लास एच, क्लास सी। तो इन सभी का एक टेम्परेचर होता है, एक लिमिट होता है जहाँ पर इसके बाद ये अपना प्रॉपर्टी धीरे धीरे इसका प्रॉपर्टी रिड्यूस होने लगता है। तो इस टेम्परेचर को हमको याद करना है। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे याद करना है। इसके लिए आप चलिए ट्रिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला है क्लास वाई और इसका टेम्परेचर कितना होता है ये हम कैसे याद रखेंगे। तो वाई को आप देख सकते हैं, वाई को जब हम लिखते हैं तो ऊपर जो रेखा होता है उसके बीच लगता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आपको इससे याद रखना है कि वाई का हो जाएगा 90 डिग्री। आपको सिर्फ इसका लिखावट याद रखना है, उसके बाद बाकी आपको याद हो जाएगा। जैसे वाई को फिर से देख लेते हैं, वाई को हम लिखते हैं तो वाई जो लिखते हैं उसके बीच दो रेखा के बीच आप फिगर में बीच में देख सकते हैं कि इसके बीच लगता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो वाई का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अब दूसरे देखते हैं। ए को आप देख सकते हैं कि अगर एक इंसुलेटिंग मटेरियल ए का होता है 105 डिग्री सेल्सियस। अब इसको याद कैसे रखना है वो जानते हैं। अगर ए को हम तोड़ तोड़ के लिखें तो इसमें 5 रेखाखंड हो जाते हैं, ऊपर में 2, नीचे में 2, एक बीच में। तो 105 यानी 5 हो गया, तो लास्ट में 5 यानी 105 हो जाएगा ए का। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ए को आप लिखेंगे उसको तोड़ दीजिए तो 5 भागों में टूट जाएगा। 2 ऊपर रेखाखंड हो जाएगा, 2 नीचे, एक बीच में। तो टोटल रेखाखंड 5 हो गया, तो इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा 105 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई को आप लोग देख सकते हैं, ई को लिखे हैं जैसा आप उसको उल्टा दीजिए, यानी कि इसका दर्पण इमेज कर दीजिए
और ये जो तीर का चिन्ह दूसरे फिगर में दिया हुआ है उसको आप हटा के पीछे कर दीजिए तो वो 2 बन जाता है। तो उसको आप जब पीछे कीजिएगा तो 2 बन जाएगा, यानी 120 इसका हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ई को लिखते हैं जैसे, उसको उल्टा दीजिए, यानी उसका दर्पण इमेज बना दीजिए। और ई का एक जो पोर्शन है नीचे में तीर का चिन्ह है उसको आप हटा के थोड़ा पीछे कर दीजिए तो ये 2 बन जाएगा, यानी ई का 120 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट का देखते हैं बी। बी को दोस्तों आप लिखे हैं, बी को थोड़ा सा अलग करके लिख दीजिए, जैसा कि आपको बीच वाले फिगर में देख सकते हैं। तो ये लग रहा है 1-3 बन रहा है, तो ये बी का हो जाएगा 130 डिग्री। तो बी का कैसे याद करना है कि बी को थोड़ा सा हटा हटा के लिख दीजिए, तो ये लगता है 130 बन गया, तो इसका 130 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एफ। एफ में दोस्तों आप देख सकते हैं एक ऊपर एक बीच में 2 सेम छोटा छोटा रेखाखंड पर होता है। तो 2 सेम चीज़ है, इसलिए लास्ट में आप देखिएगा जिसमें 2 सेम होगा, यानी 5 और 5 2 सेम है, तो 155 इसका हो जाएगा। फिर से मैं आपको याद करा दूं कि एफ को आप जब देखेंगे लिखेंगे तो उसमें 2 लकीर होते हैं, ऊपर और बीच में, जैसा कि हमने तीर के द्वारा दर्शाया है फिगर में। तो आप देख सकते हैं ऊपर और बीच में 2 लकीर होते हैं, तो आपको याद रखना है जिसमें लास्ट में 2 सेम चीज़ होगा। तो सेम चीज़ ऐप में होता है तो सेम चीज़ इसमें 155 हो जाएगा, 5-5, यानी आपका हो जाएगा 155 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट दूसरा का देखते हैं एच। एच को दोस्तों अगर आप ऊपर और नीचे से मिला दे दोनों लकीर को तो ये 8 बन जाएगा। तो 8 बन जाएगा तो इसका 180 हो जाएगा। फिर से देखिए एच को अगर ऊपर नीचे 2 लकीर को मिला देते हैं तो एच 8 बन जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। तो चलिए आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। अगर y को आप लिखेंगे तो y के बीच में लग रहा है 2 लकीर के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसलिए इसका 90 होगा। अगर a को आप तोड़ कर लिखिएगा तो इसमें 5 रेखाखंड हो जाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे एक बीच में, तो इसका 5 हो गया, यानी 105। ई को अगर आप उल्टा कर दीजिएगा, जैसा कि आपको फिर से मैं फिगर दिखा देता हूँ, ई को उल्टा करके और इस लकीर को पीछे कर दीजिएगा जिसमें तीर का चिन्ह है, तो ये 2 बन जाता है, यानी इसका 102 हो जाएगा। अब एफ़ को, एफ़ में आप देख सकते हैं 2 सेम लकीर है, तो 2 सेम लकीर है तो जिसमें लास्ट में 2 सेम अंक होगा, यानी 155 इसका आंसर हो जाएगा। एच को अगर हम क्या बना सकते हैं, एच को अगर 2 लकीर नीचे ऊपर दे दे तो ये 8 बन जाएगा, यानी 180 इसका आंसर हो जाएगा। और लास्ट में एक सी का दोस्तों आप इस में देखते होंगे सबसे ज़्यादा सी आया है, यानी डिग्री सेल्सियस सी को इस पूरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सी सबसे ज़्यादा बार आया है, तो सबसे ज़्यादा सी यानी 180 से बड़ा सी हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी को याद रख सकते हैं। अब आपके टेस्ट देने की बारी है और आप देखते हैं इसको सही कर पाते हैं कितना। देखिए पहला दिया हुआ है, तो वाई के दोनों लकीर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90, तो इसका वाई का हो जाएगा 90। अब दूसरा है ए को आप अगर तोड़ दीजिएगा तो इसको 5 लकीर होगा, 2 ऊपर 2 नीचे एक बीच में, यानी कि इसका 105 हो जाएगा। ई को आप उल्टा दीजिएगा, एक लकीर पीछे कर दीजिएगा तो ये कौन बनेगा, 2, तो 120 हो जाएगा। अब बी को थोड़ा अगर हटा दीजिएगा तो ई लग रहा है 1-3, यानी 130 इसका सही आंसर होगा। एफ में दोनों देखिए 2 सेम लकीर है, यानी कि 155 जिसका होगा वो हो जाएगा एफ। एच को हम क्या बना सकते हैं, एच को हम 8 बना सकते हैं तो 180 होगा। और सबसे ज़्यादा कौन लेटर आया था, सी, तो यानी सबसे ज़्यादा 180 सी हो जाएगा। चलिए फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। 90 किसका होता है, तो 90 आप देख वाई अगर लिखे होंगे तो वाई में लगता है 90 डिग्री का 2 रेखा के बीच कौन बन रहा है, तो वाई का 90 होगा। 105 यानी लास्ट में 5 आया, तो ए को हम अगर तोड़े थे तो 5 लकीर आया था, तो इसका ए हो जाएगा 120। तो ई को हम लोग उल्टा कर दिए थे तो 2 बन गया था, एक लकीर को पीछे किए थे, तो ई हो जाएगा 120 का। अब 130 देखिए, 130 को दोनों को अगर सटा के लिखते थे बी को तो 130 हो जाता है, यानी कि बी को अगर हटा के लिखेंगे तो वो 13 बन जाता था, यानी 130 हो जाएगा। 155 में लास्ट में 2 सेम लकीर है, तो सेम लकीर किस में था, एफ में था। और 180 हम 8 किसको बनाए थे, एच को, तो एच 180 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कौन आया था लेटर, सी, तो सी 180 से ज़्यादा। तो चलिए आपको एक बार फिर से इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूछा जाएगा सबसे कम टेम्परेचर जो है किस मटेरियल का होता है, तो सबसे कम आप देख सकते हैं 90 होता है, यानी 90 किसका होता है, वाई का होता है। वाई के, क्योंकि वाई के 2 रेखा के बीच में 90 डिग्री का जैसे कोण बन रहा है,
और सबसे ज़्यादा किसका होता है? सबसे ज़्यादा सी का होता है, क्योंकि सी इसमें सबसे ज़्यादा बार आया था ट्रिक के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा सी हो जाएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। ए को अगर आप तोड़िएगा, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ए को अगर आप तोड़िएगा तो इसमें 5 लेटर होंगे, यानी 105, 5 जिसके लास्ट में होगा वो हो जाएगा ए। और फिर अगर ई को उल्टा करके एक लकीर पीछे खींचेगा तो वो 2 बन जाएगा, यानी 120 इसका हो जाएगा। और बी को अगर हम हटा के लिखे तो ये 13 जैसा दिखता है, यानी 130 इसका हो जाएगा। और अगर ऐप में देखें तो 2 सेम लकीर है, जैसा कि मैं तीर के द्वारा दर्शाया हूँ, तो लास्ट में 2 सेम चीज़ 155 में है, तो 155 ऐप का हो जाएगा। अगर एच को हम 2 लकीर मिला दें नीचे ऊपर तो ये 8 बन जाएगा, यानी ये 180 हो जाएगा। तो आप इस तरह इसे याद कर सकते हैं। तो आप इसको अगर आपको याद नहीं हो रहा तो एक बार 2 बार देखिए, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और इससे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता आप प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। मैंने इस चैनल पर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दिए हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ। धन्यवाद।